समय की कीमत। किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के व्यवहार से बहुत परेशान था। वह मेहनती और समझदार था, लेकिन उसका बेटा बेहद आलसी और कामचोर था। दिन भर इधर उधर घूमता, दोस्तों के साथ समय बिताता और किसी भी काम में रुचि नहीं लेता। पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लड़के को न तो मेहनत से कोई लगाव था और न ही भविष्य की कोई चिंता। पिता दिन ब दिन चिंतित होते जा रहे थे कि उनका बेटा इस तरह जीवन व्यर्थ कर देगा। एक दिन बूढ़े आदमी ने बेटे को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, घर की अलमारी में मेरी एक पुरानी घड़ी रखी है, उसे निकाल कर लाओ। लड़के ने सोचा कि शायद पिता उसे कोई नया काम सौंपने वाले हैं, लेकिन उसने अनमने भाव से अलमारी से एक घड़ी निकाली और पिता के सामने ला खड़ा हुआ। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे लेकर बाजार जाओ और वहां के लोगों से इसकी कीमत पूछ कर आओ। जो भी इसकी कीमत बताए उसे मुझसे आकर बताना। लड़का इस काम के लिए बिल्कुल उत्साहित नहीं था, लेकिन पिता के आदेश को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह घड़ी को लेकर बाजार चला गया। बाजार में उसने कई दुकानदारों से घड़ी की कीमत पूछी। एक दुकानदार ने कहा, यह घड़ी बहुत पुरानी लग रही है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए दूंगा। दूसरे ने 1000 रुपए की कीमत बताई और ने 800 रुपए कहे। किसी ने यह भी कहा कि यह घड़ी कोई खास नहीं लगती, इसलिए वे इसे खरीदने में कोई रुचि नहीं रखते। लड़का घर वापस आया और पिता को सारी बात बताई। पिता ने शांत भाव से उसकी बात सुनी और फिर बोले, ठीक है, अब इसे अलमारी में रख दो, कल फिर से इसे निकालकर एक और काम करना होगा। लड़का समझ नहीं पाया कि पिता क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने उनकी बात मान ली। अगले दिन पिता ने फिर बेटे को बुलाया और कहा, आज इस घड़ी को लेकर जाओ, लेकिन इस बार लोगों से घड़ी में चल रहे समय की कीमत पूछना। लड़का हैरान रह गया। समय की कीमत, यह भी कोई पूछने की चीज है? उसने सोचा, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और घड़ी लेकर फिर से बाजार चला गया। बाजार में उसने लोगों से पूछा, इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी क्या कीमत हो? लोगों ने उसकी बात सुनी और हंसने लगे। कुछ ने उसे पागल समझा तो कुछ ने उसे डांट कर भगा दिया। किसी को समझ नहीं आया कि वह ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रहा है। थक हार कर वह एक वृद्ध घड़ीसाज की दुकान पर पहुंचा। वह बूढ़ा आदमी समझदार और अनुभवी था। उसने लड़के को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, समय की कीमत कोई नहीं लगा सकता। लड़के ने पूछा, ऐसा क्यों? वृद्ध ने समझाते हुए कहा, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान चीज है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे बेचा नहीं जा सकता। तुम करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपने जीवन का एक क्षण वापस नहीं ला सकते। समय का सही उपयोग करने वाला ही सफल होता है। दुनिया का हर इंसान, चाहे वह अमीर हो या गरीब, एक दिन में केवल 24 घंटे पाता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वे उन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। लड़के को पहली बार महसूस हुआ कि वह अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो वह अपनी पूरी जिंदगी पछताएगा। वह भागता हुआ घर पहुंचा और अपने पिता को सारी बात बताई। पिता मुस्कुराए और बोले, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था बेटा। घड़ी की कीमत अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है, लेकिन समय की कीमत कोई भी नहीं लगा सकता। जब तुमने घड़ी की कीमत पूछी तो सभी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन जब तुमने समय की कीमत पूछी तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। समय अनमोल है, इसे बर्बाद मत करो, इसे समझदारी से उपयोग करो। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा और जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया। धीरे धीरे वह एक सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बन गया। कहानी से सीख, समय अनमोल है, इसे बर्बाद करने से अच्छा है कि हम इसे सही दिशा में लगाएं। हर किसी के पास समान समय होता है, अमीर और गरीब दोनों के पास 24 घंटे होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि वे इसे कैसे उपयोग करते हैं। समय को खरीद नहीं सकते, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे सोच समझकर खर्च करें। समय का सही उपयोग सफलता दिलाता है। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाएं और समय की कीमत समझने में उनकी मदद करें।